नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ये वीडियो हिंदू धर्म के मंदिरों के 10 वैज्ञानिक रहस्य का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। नंबर 6, घंटी बजाना। मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाना अनिवार्य परंपरा है। यह क्रिया पूजा का प्रारंभिक संकेत मानी जाती है। घंटी की ध्वनि 7 to 14 हर्ट्ज के बीच में कंपन पैदा करती है। यह कंपन मस्तिष्क को अल्फा अवस्था में ले जाती है, जिससे व्यक्ति का ध्यान तत्काल एकाग्र हो जाता है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है या वातावरण को ऊर्जावान और पवित्र बनाती है। घंटी की ध्वनि पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न करती है या ध्यान और पूजा के लिए मानसिक तैयारी कराती है। वास्तव में यह एक प्रकार की ध्वनि चिकित्सा है। शुद्ध पीतल और पंच धातु की घंटियों का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। घंटी बजाते समय धिन्न जैसी ध्वनि लंबे समय तक गूंजती है। यह गूंज शरीर के सूक्ष्म तंत्रों को जागृत करती है। ये परंपरा योग, संगीत और ध्यान का समन्वय दर्शाती है। घंटी बजाने का उद्देश्य इंद्रियों को जागृत कर ईश्वर से जुड़ने में सहायता करने का होता है। नंबर 7, औषधि पौधों की उपस्थिति। मंदिर में हम तुलसी, नीम, बेल, पीपल आदि पौधों के पत्तों को ईश्वर की मूर्ति या शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि औषधिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तुलसी की पत्ती हवा में ऑक्सीजन बढ़ाती है। नीम बैक्टीरिया और विषाणुओं को नष्ट करता है। पीपल रात में भी ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। बेल का पत्ता शरीर में ठंडक और संतुलन बनाए रखता है। इन पौधों से निकलने वाली गंध तनाव कम करती है। इनके आसपास का वातावरण रोग रहित और शांति पूर्वक होता है। मंदिर परिसर हर्बल चिकित्सा केंद्र की तरह कार्य करता है। यह स्थान प्राकृतिक हीलिंग पॉइंट बन जाता है। प्राचीन भारत में पौधों को वनस्पति देवता भी कहा जाता था। इनका धार्मिक महत्व लोगों को पेड़ पौधों से जोड़ता है और इससे जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इन पौधों से निकलने वाली ऊर्जा मंदिर की सकारात्मकता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार मंदिर प्राकृतिक चिकित्सा का भी केंद्र बन जाता है। नंबर 8, नंगे पांव चलने का महत्व। मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश वर्जित है। यह नियम केवल शुद्धता के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। पृथ्वी से सीधा संपर्क अर्थिंग कहलाता है। नंगे पांव चलने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और पैरों के तलवों पर अनेक एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। मंदिर के अंदर चलना इन पॉइंट्स को सक्रिय करता है। ये तंत्रिका तंत्र और संचाल प्रणाली को उत्तेजित करती है। इससे ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में सुचारू रूप से हो जाता है। मंदिर की भूमि में चुंबकीय ऊर्जा भी होती है। नंगे पांव हम उसका संपूर्ण लाभ उठा पाते हैं। कुछ मंदिरों के अंदर जमीन में तांबे की प्लेट या छड़ों को लगाया जाता है। इसीलिए मंदिर में नंगे पांव चलने से हमें उसके भी लाभ प्राप्त होते हैं। चमड़े या रबड़ के जूते एनर्जी इंसुलेटर यानी ऊर्जा रोधक रूप में कार्य करता है। नंगे पांव चलना विनम्रता और समर्पण का भी प्रतीक है। यह नियम ध्यान और आत्म संयम की दिशा में प्रेरित करता है। इससे भक्त और भूमि के बीच सीधा आध्यात्मिक संबंध बनता है। नंबर 9, आरती की ध्वनि और ज्योति। आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, एक वैज्ञानिक विधि भी है। आरती में दीपक, शंख, घंटी और मंत्र भी सम्मिलित होते हैं। ये सब मिलकर एक विशेष ऊर्जा कंपन उत्पन्न करते हैं। दीप की लौ नेत्रों को शांत और मस्तिष्क को स्थिर करती है। घंटी और शंख की ध्वनि चिकित्सा के रूप में काम करती है। मंत्रों का उच्चारण मानसिक स्थिति को गहराई तक प्रभावित करता है। संगीत और प्रकाश का यह संयोजन मन को ध्वनि की स्थिति में लाता है। आरती के समय पूरे वातावरण में ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह प्रक्रिया शरीर की आभा यानी कि ऑरे को शुद्ध करती है। शंख की ध्वनि जल तत्व को संतुलित करती है। घंटी वायु तत्व को सक्रिय करती है। दीपक की लौ अग्नि तत्व को सक्रिय करती है और हमारे शरीर में पंच तत्वों को संतुलित और स्थापित करती है। आरती सामूहिक चेतना को भी ऊंचा उठाती है। यह आध्यात्मिक जागरण का श्रेष्ठ माध्यम है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण। हिंदू मंदिर वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान पर आधारित होते हैं। मंदिरों का मुख्य द्वार आमतौर पर पूर्व दिशा में होता है। यह सूरज की पहली किरणों को सीधा गर्भगृह तक पहुंचाता है। मंदिर का हर भाग ब्रह्मांडीय मंडल यानी कि कॉस्मिक ग्रिड के अनुसार निर्मित होता है। गर्भगृह, मंडप, द्वार, कलश सबका विशेष ऊर्जा अर्थ होता है। यह निर्माण मानवीय शरीर की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होकर आध्यात्मिक रूप से साधक को ऊपर उठाती है। मंदिर की संरचना ध्वनि और प्रकाश के प्रवाह को संतुलित करती है। ये पूरी प्रक्रिया एक जीवित वास्तु इकाई बन जाती है। मंदिर के शिखर पर तांबे का कलश, त्रिशूल या तांबे की कोई वस्तु लगाई जाती है, जिससे आकाश की ऊर्जा का प्रवाह मंदिर में भरपूर मात्रा में हो पाता है। मंदिर की आकृति पिरामिड की जैसी होती है, जिससे मंदिर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रित रहती है। यह ध्यान, साधना और ईश्वर साक्षात्कार की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह निर्माण वैज्ञानिक, ज्योतिष, गणित और अध्यात्म का समागम है। हर मंदिर ब्रह्मांड और आत्मा का मेल का प्रतीक होता है। तो ये थे
हमारे बाकी बचे हिंदू मंदिरों के 5 वैज्ञानिक रहस्य।